व्हाट मेक्स म्यूज़िक प्रोड्यूसर ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर? सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, बताता हूँ, जो पहली चीज़ है आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने से पहले ये एक चीज़ आपको कंसीडर कर लेनी है अपने आप के बारे में, वो होता है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का होना चाहिए। आप फर्स्ट डे से, डे 1 से आप ये माने कि आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। हाँ, अभी आपकी नॉलेज थोड़ी लिमिटेड है, कम नॉलेज है आपको, लेकिन आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। आप म्यूजिक बना सकते हैं। आपको विजन, आपको सब चीज़ें सोचना, और आप उसमें लिमिटेड नहीं है भाई। क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए क्या करना है, आपको टेक्निकल सीखना है, वो पियानो बजाना सीखना, बट दिमाग के अंदर जो आपके कंपोजिशन एंड म्यूजिक है, या जो आपके जितने भी आइडियाज़ जो आपको देने वाले हैं, अब जो भी हम मानते हैं क्रिएटर जो भी है, यानी कि गॉड जो भी है, वो आपको जो आइडियाज़ देने वाले हैं, उसको आप डाउट कैसे कर सकते हो? आप अगर आप अपने आप को म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं बोलोगे, अपने आप को आर्टिस्ट नहीं बोलोगे, खुद ही नहीं बोलोगे और नहीं समझोगे, तो आप फिर सीख क्या चीज़ रहे हो? मतलब मैं ये बात, मतलब आप और अपनी स्किल, आप पहले मान लो कि आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, ठीक है? अब बाकी की बात है कि मुझे अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है, जैसे कि मैं अभी भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। तो आप अगर स्टार्टिंग में डे 1 आपका है, तो आप ये मानो कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, अब मुझे सारी चीज़ें सीखनी है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि चलो कैसे बात करूँ मैं, कौन सा डॉ यूज़ करना है, चलो ठीक है, मैं ये वाला डॉ ले लेता हूँ। मुझे कौन से कंप्यूटर के सिस्टम कौन से चाहिए, वो सब चीज़ें मैं वो सीख लूँगा, ठीक है। साउंड कार्ड कौन सा चाहिए, सीख लूँगा। कीबोर्ड कौन सा लेना चाहिए, वो सीख लूँगा। गिटार पे करना है काम, तो गिटार सीखना शुरू कर दूँगा। हाँ, एडिशन चीज़ें होती रहेंगी। डे 1 से आपका माइंडसेट बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, माइंडसेट आपका ऐसा हो म्यूज़िक प्रोड्यूसर का। मैं ये बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर आपने कोई गाना कंपोज़ करा है, लिख लिया, आपको म्यूज़िक बनाना है उसका, आपको नहीं पता आपको कीबोर्ड कैसे बजाना है, आपको नहीं आता कि आपको गाना प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, लेकिन फिर भी आप म्यूज़िक बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं म्यूज़िक? आप अपने गाने का रेफरेंस ट्रैक देखो। सब एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका गाना कोई भी गाना सॉफ्ट रोमांटिक टाइप का, तो आप वैसा अपने गाने का एक एग्जांपल देखिए। आपको बहुत सारे गाने ऐसे होंगे, हज़ारों गाने आपने सुने होंगे, इसलिए सुनना ज़रूरी है ना भाई, इसलिए सुनना ज़रूरी है। तो आपको कोई गाने 10 गाने ऐसे मिले, 10 में से आपने एक फाइनल कर लिया है, मेरा गाना जो है, जो मैंने नया कंपोज़ करा लिखा है, वो इस गाने की तरह लग रहा है। तो आपको एक रेफ़रेंस मिल गया। अब आपको करना है क्या है, आपको उस गाने को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत सारे गानों में से सेलेक्ट किया है, तो एक सैंपल साइज़ हमारा काफ़ी बड़ा है, उसमें से आप फाइनलाइज़ करते हुए एक ट्रैक के ऊपर आए हो। तो उस एक ट्रैक को ब्रेक डाउन करके आपने इंस्ट्रूमेंट सारे नोट डाउन कर लिए। अब आपको ये भी नहीं पता लग रहा, तो आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो, या ऐसा ही गाना सेलेक्ट करो जिसका यूट्यूब पर ब्रेकडाउन अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे इंस्ट्रूमेंट लिख लिया आपने, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अपना गाना जैसे कंपोज करा है, वो आपको एज इट इज़ फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। और डॉ आपको चलाना नहीं आता, तो आप प्रोग्रामर हायर करो, ठीक है। म्यूज़िक प्रोडक्शन ऑल अबाउट नहीं है प्रोग्रामिंग के लिए, वो प्रोग्रामिंग है म्यूज़िक, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आप लाइव बैठ कर सकते हो, कई सारे लोग ऐसा करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिंगल की भी टच करो कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इसलिए माइंडसेट, तो आपको अब आगे सुनो, आपको करना है क्या, आपको करना है क्या है, जैसे मेरे गाने में बज रहा है सपोज 3 इंस्ट्रूमेंट, अभी जस्ट मैं सिंपल बनाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पहला चीज़ बज रहा है गिटार, दूसरा चीज़ बज रहा है पियानो, वोकल को भी हटा दो, ठीक है। वोकल तो आप खुद गाओगे ना, तो वो तो आपको सारा पता ही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, कंपोज करा है आपने, तो गाना आपको आइडिया है, ठीक है। पहली चीज़ आपने क्या करी, गिटारिस्ट को बुला करके पूरे गाने के अंदर, आपको कोड प्रोग्रेशन भी फाइंड करने नहीं आते, तो आपने पूरे गाने की कंपोजिशन सुना दी कि भाई साहब ये हमारा गाना है, इसके आप देखो कि कैसे कैसे कोड प्रोग्रेशन, तो कोड प्रोग्रेशन भी आपके लिए गिटारिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पियानिस्ट, पियानो बजाना नहीं आता तो पियानो प्लेयर को बुला लो, आपको बहुत ही कम बजट के अंदर वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये दोनों बुला लिया, आपने अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको साउंड समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आपका रेफरेंस टैग आपके दिमाग में है, क्योंकि आपने वैसा बजाना है, ठीक है। अब आपको वैसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट बनवा लो, जो गिटारिस्ट बैठे हैं उनसे, जो पियानिस्ट बैठे हैं उनसे थोड़ा सा, कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको डिफर कर दो, आप थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो आपका ऑलरेडी कुछ ना कुछ बेस बनने लग गया है। अब आपको लग रहा है कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो आप अपने वो म्यूज़िक वाले फ्रेंड से जो उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपने देखी कि यार इस गाने के अंदर ड्रम्स बजने हैं, तो ड्रम्स आपको समझ में नहीं आता, तो या तो आप पैड मशीन जो होती है वो बुला लो, या फिर आप कोई भी सिंपल सा वीडियो देख करके ड्रम्स खुद प्रोग्राम कर सकते हैं, या आप ड्रमर को हायर कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट मिडी वाली आती है, वो लगा करके वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो रिकॉर्ड कर देगा। हाँ, अगर आपको रिकॉर्ड करना नहीं आता है तो आप रिकॉर्डिंग करवाइए, प्रोग्रामर अपना एक हायर कीजिए। यस, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप सीखोगे नहीं तो आपको हायरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, उस पर के लिए आपको बजट चाहिए, लेकिन बात यह है कि आपको उसके लिए माइंडसेट सबसे पहली चीज़ चाहिए, उसके लिए माइंडसेट चाहिए आपको। आपके पास गाना लिखा हुआ है तो आपको माइंडसेट चाहिए, आपको एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर वाला, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक बेसिक कम समय था मेरे पास, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, पर मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, मैं खुद भी ये मानता हूँ, हाँ अभी हो सकता है हमारी स्किल उस लेवल की नहीं है,
हो सकता है आप ए आर रहमान जी जैसा म्यूजिक नहीं बना सकते, आप हो सकता है हैंस जिमर जैसा म्यूजिक नहीं बना सकते, लेकिन आप अभी अपने जैसा जैसा भी बना सकते हैं। आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं भाई, म्यूजिक डायरेक्टर हैं आप। आपको कुछ नहीं आता, आप इससे सिंपल एक तानपुर आप एक पियानो पे टंग 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 ये भी करते रहोगे, ये भी कर लोगे तो कर लोगे ना आप। इसमें क्या है, कोई भी कीबोर्ड दिया आप टंग 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 कर ही सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर लो, उसके ऊपर गा दो, तो म्यूजिक बन गया आपका। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आप बस पहली चीज़ हो दिमाग के अंदर माइंडसेट, गाने के अंदर माइंडसेट आप रखो, फिर आगे प्रोग्रेस करो। जो नीड पड़ रही है ब्रेक डाउन करो, थोड़ा सा साइंटिफिक माइंडसेट यूज़ करो, तो आप अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। मिक्सिंग नहीं आती, मिक्सिंग के लिए बंदे बैठे हैं कई सारे लोग, जो नए बंदे हैं वो भी आपका मिक्स कर सकते हैं। सुन के साउंड आप कंपेयर उस गाने से करा लो जो आपका रेफरेंस ट्रैक है, एज ए मिक्सिंग रेफरेंस ट्रैक, ठीक है। मास्टरिंग रेफरेंस, मास्टरिंग के लिए फाइनल सॉन्ग आपका जो था उसका मास्टरिंग चेक करा लो। एट द एंड स्ट्रक्चर आपने बिल्ड कर लिया तो आप पूरा गाना बना सकते हैं विदाउट नॉलेज, कोई भी आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीखें, प्रॉपर सीखें, सारी चीज़ सीखें। बट डे वन में आप होता है ना कि हम अरे कि इतनी सारी चीज़ें, कई सारे स्टूडेंट्स को देखा बहुत सारी चीज़ें, कैसे करूँगा क्या करूँगा नहीं आ रहा समझ भाई, ये कैसे करते हो। तो भाई टेंशन मत लो, माइंडसेट रखो अपना, धीरे धीरे सीखो, लर्निंग माइंडसेट रहे। इसके साथ ये नहीं कि हाँ मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ चौड़ गए, नहीं भाई, सीखने का रखो, ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहो, चीज़ों को सीखो सीखो सीखो, बहुत सारी चीज़ें सीखो, इधर से सीखो जो भी आपके व्यक्ति आ रहा है। मेरे पास हज़ारों क्लाइंट आ चुके हैं, मैं सभी व्यक्ति के साथ प्रॉपर बातचीत करके कुछ ना कुछ एक पॉइंट वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा है, होता है, हर एक बंदा सिखा के जाता है आपको। हाँ, हो सकता है ये भी सिखाता है कि एडवांस पेमेंट लेना चाहिए, बट वो भी एक लर्निंग है, ठीक है। तो ये थी आज की एक थॉट था मेरे अंदर जो आया, कई स्टूडेंट को मैं परेशान देखता हूँ, तो भाई थिंक थिंक दिमाग के अंदर माइंड से थिंक थिंक। थैंक यू वेरी मच, लव एंड रिस्पेक्ट, बाय बाय, वन एंड ओनली आदित्य।